एक प्रकार से 1974 के बाद पहली बार आज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। मैं एक दृष्टि से बैठे बैठे यही सोच रहा था, 74 में 74 में दूध उत्पादन में विश्व में भारत कहां खड़ा था और 2022 में हम आत्मनिर्भर होकर निर्यातक होकर दुनिया के सामने खड़े। तो 74 से 22 का एक कालखंड हमारे करोड़ों पशुपालक भाइयों और विशेषकर बहनों और किसानों की प्रचंड पुरुषार्थ के कारण आज देश इस क्षेत्र के अंदर न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, हम एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति हमने निर्मित की है। लाखों छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के योगदान से आज भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनकर गौरव के साथ खड़ा है। और आज इस शिखर सम्मेलन का जो विषय चयन किया गया है वो विषय भी बहुत प्रासंगिक है। मैं इस पर थोड़ा बाद में आऊंगा, परंतु मैं एक बात, क्योंकि आज यहां कोऑपरेटिव की चर्चा हो रही है, ये जरूर कहना चाहता हूं कि 2014 से 2022 के 8 साल के कालखंड के अंदर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की छलांग लगाकर आज यहां पर खुला है। 2014 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी में भारत 11वें नंबर पर था, आज 5वें नंबर पर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ सालों में ही हम 3रे नंबर पर पहुंचेंगे। और मैं बड़े भरोसे से कहता हूं, 3रे नंबर पर भारत जब पहुंचेगा, पूरा विश्व 3रे नंबर पहुंचने के लिए कोऑपरेटिव के योगदान को भी निश्चित रूप से चर्चा करेगा। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय जो बनाया, इसके पीछे उनका उद्देश्य यही है कि सहकारिता के माध्यम से देश के 70 करोड़ लोग जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, वो अपने पास बहुत कम पूंजी है, वो पूंजी को लगाते लगाते कोऑपरेटिव बनाकर देश के अर्थतंत्र में अपना योगदान भी करे और सम्मान के साथ अपने गांव और खुद का विकास कर कर भारत के विकास में, भारत के अर्थतंत्र के अंदर अपना योगदान करे। और आज जब शिखर सम्मेलन का विषय डेयरी क्षेत्र के लिए सहकारी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर रखा है, तब मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज भारत में सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर कोई एक क्षेत्र की है तो डेयरी क्षेत्र में कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन की है। मित्रों, इस बार के शिखर सम्मेलन में लगभग 1500 प्रतिभागियों यहां आने वाले हैं। 300 से ज्यादा विदेश के मेहमान भी आए हुए हैं और अनेक उद्देश्यों से ये जो सम्मेलन है वो विश्व के अंदर डेयरी क्षेत्र में आने वाले समय में टेक्नोलॉजी क्या क्या बढ़ाने की जरूरियात है, इसके R&D पर क्या क्या हो सकता है, कोऑपरेटिव सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है और विश्व में दूध का उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार की अनेक विविध विषयों पर टेक्निकल सेशन भी होने वाले हैं। 15 तारीख से 3 दिन का और सत्र चलेगा, जिसके अंदर लगभग 156 वक्ता, जिसमें 91 विदेश के हैं और 65 भारतीय हैं, वो हिस्सा लेंगे।
मित्रों, मैं आज यहां पर डेयरी क्षेत्र के लिए सहकारिता संस्थानों की प्रासंगिकता इस विषय पर बात करने आया हूं। सहकारिता भारत में कोई नया विचार नहीं है। 120 साल से भी पुराना सहकारिता का इतिहास भारत का है और कई सारी ऐसी सहकारी संस्था हैं जो 100 साल से पुरानी है और आज भी सफलता के साथ सहकारिता के सभी सिद्धांतों के अनुरूप चल रही है। और इसमें भारत ने जिस प्रकार से एक तीसरा विकल्प दुनिया के सामने सफलता के साथ रखा है, आने वाले दिनों में इसकी चर्चा दुनिया भर के अर्थतंत्रों के बढ़ोतरी के विषय में होने वाली। आमतौर पर आर्थिक विकास के बारे में दुनिया में 2 मॉडल बताए गए हैं। एक तो है कम्युनिस्ट मॉडल, जिसमें स्टेट द्वारा प्रोडक्शन होता है, और दूसरा है मार्केट मॉडल, जो मास प्रोडक्शन की बात करता है मगर कॉरपोरेट के द्वारा होता है। मार्केट मॉडल में कैपिटल केंद्र में होता है और कम्युनिस्ट मॉडल में पार्टी केंद्र में होती है। लेकिन एक तीसरा विकल्प भारत ने पूरी दुनिया के साथ सफलता के साथ रखा है, वो कोऑपरेटिव का मॉडल है, सहकारिता का मॉडल है। प्रोडक्शन बाय मासिस, प्रोडक्शन बाय पीपल, मास प्रोडक्शन बाय मासिस, ये सूत्र के साथ डेयरी क्षेत्र में भारत ने मानव केंद्रित मॉडल दुनिया में देने का काम किया है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब कोऑपरेटिव डेयरी और कॉर्पोरेट डेयरी के बीच का अंतर भी मैं जरूर समझाना चाहता हूं। एक कॉर्पोरेट डेयरी होती है तो वो दूध उत्पादन के जरिए कुछ कंपनी के शेयरधारकों और मालिकों के लिए अर्थ उपार्जन करती है और अपने देश के विकास में कंट्रीब्यूट करती है। परंतु कोऑपरेटिव डेयरी है तो वो अनेक विध डायमेंशन को छूते हुए देश के अर्थ विकास में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। सबसे पहले कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से स्वावलंबन को हम सिद्ध कर सकते हैं। छोटी से छोटे गांव के अंदर एक गरीब अनपढ़ महिला भी कोऑपरेटिव डेयरी के माध्यम से स्वावलंबी बनती है और सम्मान के साथ अपने पैर पर खड़ा होकर दुनिया के सामने खड़ी होती है। इसके साथ साथ कुपोषण के सामने जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी कोऑपरेटिव के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। मैं गुजरात से आता हूं, बनासकांठा, भरूच, कच्छ, अनेक जिलों में कोऑपरेटिव डेयरी ने छोटे छोटे पाउचेस बनाकर बच्चों के कुपोषण के सामने लड़ने के लिए मीठा दूध में शक्कर डालकर उनके स्कूल में पहुंचाने का काम किया है, जिसके माध्यम से हम कुपोषण के सामने लड़ रहे हैं। कोऑपरेटिव डेयरी महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को भी सिद्ध करती है। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, विदेश से आए हुए मित्रों को शायद मेरी बात सच न लगे, मगर मैंने हवाई चप्पल पहने हुई महिला को, जिनको अपनी सिग्नेचर करना भी नहीं आता, उसको 1 करोड़ 10 लाख रुपए का चेक मेरे हाथ से दिया है। एक अनपढ़ महिला जो हवाई चप्पल पहनती है, वो मगरूरी के साथ चेहरे पर गर्व के भाव से इस देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री से 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक लेने के लिए मेरे सामने आई। बनासकांठा जिले की वो महिला थी। मित्रों, मैंने उनको पूछा कि आपको क्या लगता है, तो तुरंत उसने कहा, डेयरी न होती तो आज खेत में मजदूरी करते होते, डेयरी है तो बच्चा पढ़कर MBA कर रहा है। ये डेयरी की ही कृपा है, कोऑपरेटिव की कृपा है।